नत्थुपुरा का रहने वाला सुरेश, जो चलने फिरने से भी लाचार है, उसकी जिंदगी की गाड़ी आज घसीट कर चल रही है। उसकी आर्थिक हालत इसकी इजाजत नहीं देते कि वह अपने को चलाने के लिए गाड़ी मोटर का ही इंतजाम कर सके। ऐसे में वह सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि एयर कंडीशनर कार्यालय में बैठी सरकारी व्यवस्था को उसकी मजबूरी दिखाई नहीं देती। बावजूद इसके सुरेश दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए व्यवस्था की चौखटों में जा जाकर अपने बेबसी के आंसुओं को कई बार सरकार को दिखा चुका है कि शायद उसे योजना का लाभ मिलेगा। काश सुरेश बंद कमरे में भगवान के सामने 2 आंसू ही बहा लेता तो कोई न कोई रास्ता अब तक निकल ही आता। दिव्यांग को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दशकों से कार्य कर रहे डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा उनकी शारीरिक और आर्थिक असर्थता को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश अपाहिज व्यक्ति है, इसका प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2021 से प्रयास कर रहे हैं। 2021 में इसके पास कोई सबूत नहीं था। 2021 में इसका पहचान पत्र बनवाया, आधार कार्ड बनवाया। आधार कार्ड के लिए कई बार इसको लेके गए। ये 2021 से 22 से इसकी 7 हमने पत्र लिखे हैं। कितने बार अस्पतालों में गया है? 20 बार अस्पतालों में जा चुका है। अलग अलग अस्पताल में, पहले राजीव गांधी में गया, नहीं पहले कौन से में गया था, अम्बेडकर में गया। अलग अलग अस्पतालों में जा चुका है। इसका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अब ये चल भी नहीं पा रहा है, घिसड़ के चलना पड़ता है। ये है दिल्ली सरकार की व्यवस्था। सरकार द्वारा दिव्यांग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांग के प्रमाण पत्र ऑनलाइन होना जरूरी है, लेकिन दिल्ली के कई दिव्यांग लोगों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। राणा लंबे समय से इसे लेकर सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, जिससे दिव्यांगजनों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुनिए राणा क्या कहते हैं। नागरिकों के मुकाबले दिव्यांगों को बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को दिव्यांग अधिनियम जो बनाया गया है उसके तहत राज्य सरकारों को उसे लागू करना चाहिए और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिव्यांगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे कि दिव्यांगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। दिव्यांगों को अगर अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे 3 पहिया की साइकिल है या कोई अंग चाहिए, पैर चाहिए, हाथ चाहिए किसी प्रकार का, तो ऑनलाइन उसका आवेदन नहीं किया जाता, नहीं लिया जाता। पहले वो हम यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं आप अस्पताल में आइए। अस्पताल में वो धक्के खाता है। उसके बाद फिर उसको लंबा समय दिया जाता है। कहने के लिए कैंप लगाती है दिव्यांग अंग बांटने के लिए, लेकिन वो कैंप सिर्फ दिखावा होते हैं। वास्तव में अगर कोई ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था हो जाए कि चाहे 3 पहियों की साइकिल चाहिए या दूसरे अंग चाहिए या जो भी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए हैं, वो सभी सुविधाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, जिससे दिव्यांग उसका आवेदन कर दें और संभव हो तो वो दिव्यांग के घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। दिव्यांग पत्र जो ESI भारत सरकार के अस्पताल हैं उनमें जो प्रमाण पत्र बनते हैं वो दिल्ली सरकार के पेंशन के लिए मान्य ही नहीं है। विद्यालयों में आने जाने के लिए उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको आने जाने की व्यवस्था की जाए। दिल्ली सरकार के द्वारा कई वर्ष पहले ऐसे आदेश कर दिए गए थे। उनको मासिक सहयोग राशि भी देनी आरंभ करने के आदेश हो गए थे, कुछ समय के लिए दिए गए, फिर कई वर्ष से नहीं दिए जा रहे हैं। दिल्ली में 7-8 विद्यालय दिव्यांग बच्चों के खुले हुए हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें लगभग 67% पद 10-10 वर्षों से खाली हैं। तो पढ़ाई क्या हो रही होगी वहां पर? अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें तो दिल्ली में प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। 8-8 महीने आगे की तारीख दी जाती है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आज अगर हम ऑनलाइन तो उसका आवेदन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जब अस्पताल में जाते हैं तारीख मिलती है तो 8 महीने बाद की दी जाती है। चाहे इसमें हिंदू राव हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे संजय गांधी हो, हमारे जिले के जितने भी अस्पताल हैं 6 महीने से पहले किसी में नहीं दी जाती। और 8 महीने की तारीख के बाद आदमी बार बार जाने के बाद बनता तो 1-1.5 साल के बाद, 2 साल भी लग जाते हैं। और ये जो व्यक्ति का विषय आज हम दिखा रहे हैं, इसमें इसको 2021 से हम प्रयास कर रहे हैं और आज तक इनका प्रमाण पत्र नहीं बना। अनेकों बार ये अस्पताल में गया है।
सुरेश तो एक उदाहरण है। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों दिव्यांग व्यक्ति हैं जो 10-10, 20-20 वर्षों से रह रहे हैं और उनकी पेंशन नहीं बनी है। ऐसे कई व्यक्तियों की पेंशन जो 10-20 वर्षों से रह रहे थे, मैंने स्वयं बनवाई है। सुरेश तो एक उदाहरण है। अगर सुरेश जैसे व्यक्तियों का प्रमाण पत्र समय पे बन जाए, पेंशन समय पे बन जाए, तो उनकी दिनचर्या भी सामान्य रूप से चल सकती है। दिव्यांगों को उनकी योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र हो। ऐसे में व्यवस्था की दिव्यांगता के सामने इन बेबस दिव्यांगों की लाचारी बौनी दिखाई देती है। यह सब देखकर तो यही महसूस किया जा सकता है मानो दिव्यांगजन व्यवस्था द्वारा श्रापित किए गए हो। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।